प्रभु की प्राप्ति कैसे हो पाएगी? और कैसे होती है, कैसे हुई? जब कोई रास्ता बताने वाला मिलता है। तो रास्ता कौन बताता है? प्रभु के प्राप्ति का रास्ता, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, संत गुरु कहा गया, वक्त गुरु कहा गया, वो बताते रहे हैं, हमेशा इस धरती पर रहे हैं और हमेशा लोगों ने बताया है। तो वो गुरु रहे हैं और विद्या गुरु रहे हैं, जो लोहा लकड़ी का काम सिखाते हैं, जो ABCD पढ़ाते हैं, जो आ का खा गा गा बेटे से सिखाते हैं, जो गाना बजाना सारे गामा पा धनी सा सिखाते हैं, वो गुरु होते हैं। उनको विद्या गुरु कहते हैं। विद्या पढ़ लोगे, विद्या अर्जित कर लोगे, ज्ञान हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? कमाओगे, खाओगे, सुख सुविधा भोगोगे। बाल बच्चे जो आश्रित लोग हैं, माता पिता हैं, उनको खिलाओगे, वो सुख भोगेंगे। यह है विद्या, बाहरी विद्या। भौतिक विद्या, भौतिक विद्या भी जरूरी होती है, वो भी जानना जरूरी होता। कुछ न सीख पाओ, कुछ न कर पाओ, तो अपना पेट नहीं भर पाओगे, वो भी जरूरी होता है। राम भगवान को भी विश्वामित्र जी अगर शस्त्र विद्या न सिखाते, ये जो राज चलाने का है ये न सिखाते, और दुश्मन का विनाश करना न सिखाते, तो वो नहीं मार सकते थे। किसको? रावण को। उत्तम कुल पुलस्त करनाति शिव बिरंच पूजो बहुभांति। शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने मुट्ठी में रखता था। शिव जी का समझो कि कहता था कि हमारे यहाँ ही यहीं आकर के रहे। इतना शक्ति थी उसके अंदर, बहुत तपस्या किया था, परिश्रम किया था, लेकिन बुद्धि उसकी खराब कब होती थी? जब मांस खाता था, जब यानी समझो कि शराब पीता था, तब बुद्धि खराब होती थी। दूसरे की माँ बहन को गलत नज़र से देखता था, इसीलिए उसका विनाश हो गया। तो सीखा किसने? बाली को मारना उन्होंने किससे सीखा था? यानी उन्हीं गुरु से, जिनको विश्वामित्र कहते हैं। लेकिन जब देखा कि रावण हमसे ज़्यादा ताकतवर है, उसको मार पाना बहुत कठिन है, तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया कि अब आप दया करो मेरे ऊपर, अब हमको आप बताओ जिस काम के लिए हम आए हैं, भेजे गए हैं, वो काम हमारा कैसे पूरा होगा। तब उन्होंने कहा उनको, समझो आप, अंतर में जिनका ध्यान लगाते थे, सबसे पहले कहते ना गुरु का ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु को याद किया जब उन्होंने, तो अंतर में उन्होंने बता दिया। क्या बताया? कि परशुराम जी भी भगवान हैं इस समय, उनसे ले लो, आपसे ज़्यादा शक्ति उनके अंदर में है, उनसे ले लो दो शक्ति, तो आप भारी पड़ जाओगे, वो कमज़ोर पड़ जाए। तो उनके कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे। अब यह भी बता दें आप लोगों को कि सिद्ध कैसे होगा कि उनके आध्यात्मिक गुरु थे। जब लौट करके आए, कहाँ से अयोध्या, कहाँ से? रावण को मार करके लंका से, तो दरबार लगा हुआ था, खुशी मनाई जा रही थी, सब रानियाँ बैठी थी, और समझो के भाई लोग बैठे थे, प्रजा बैठी थी, मंत्री लोग बैठे थे। तब माता कौशल्या ने कहा, अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंका पति मारे। किस तरह से रावण का विनाश तुमने किया? दुबले पतले कम उम्र के बच्चे, तुमने किस तरह से उनको मारा? जो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं बढ़ चढ़ के बात तो नहीं कर रहे हो? तब क्या कहा था उन्होंने? आज की तरह से नहीं कि काम कोई करे और श्रेय कोई ले ले, दूसरा करे काम को और कहते हमने किया, हमने ऐसा नहीं। उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारी। अब तिनके कृपा धर्म, गुरु वशिष्ठ की कृपा से हमने रावण का विनाश किया है। माँ मेरे अंदर शक्ति नहीं, तो सिद्ध हो गया ये। आज श्री कृष्ण भगवान ने दो गुरु बनाया, संदीपनी गुरु, जो उन्होंने इनको भौतिक शिक्षा दिया, और आध्यात्मिक गुरु बनाया सुपत जी को। सुपत जी को, सुपत
सबके ऊपर दया बरसा रहे थे। तब जब इनकी 11 छोड़ी सेना खत्म करने को हुआ, तब सुपर जी से प्रार्थना किया कि दुष्टों पर से अब आप दया अपनी हटा दो, तभी हम इनको मार पाएंगे, खत्म हो पाएंगे। तो सुपर जी उनके थे। ऐसे 2 गुरु होते हैं। तो भौतिक गुरु तो मिले आप लोगों, और ऐसे गुरु भी बहुत से लोग मिले कि जो कान फूंक दिए या कंठी बांध दिए, वो गुरु और गुरु होते हैं। कान फूंका गुरु और का बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठोर। कौन ठिकाने पर ये जीवात्मा तभी पहुँचेगी, मुक्ति मोक्ष इसको तभी होगा जब बेहद का गुरु मिले। तो गुरु गुरु तो सब बड़े और कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी महीन है, बाकी चावल मोट। शब्द पारखी गुरु को खोजना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया संसार सब शब्द से बना है। शब्द से बना है। शब्द किसको कहते हैं? जो मुंह से आवाज़ निकलती है। शब्द में देखो शा आधा बा आधा शब्द। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, ढाई आखर प्रेम थे। पढ़े तो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। किताबों को पढ़ कर के विद्वान भले बन जाओ, लेकिन वह स्थान नहीं मिल सकता है कि ब्रह्म जाना सह ब्राह्मणा, वो नहीं बन सकते हो किताब पढ़ कर के। किताबी तो ज्ञान होता है, किताबों में इतिहास लिखा रहता है, नियम और कानून लिखा रहता है, लेकिन आप ये समझो कि ज्ञानी तो हो सकते हो, लेकिन मुक्ति और मोक्ष उससे नहीं मिल सकता है। तो कहा उन्होंने कि ढाई आखर। ढाई आखर क्या है? आखर माने अक्षर, यही शादा शादा बादा। तो शब्द हमेशा हो रहा है, और शब्द से ही ये जीवात्मा जुड़ी हुई है। और अगर शब्द रूपी नाम मालूम हो जाए तो उस नाम को याद करते ही जीवात्मा उससे जुड़ जाती है, और यही नाम ऊपर उसको खींच करके ले जाता है, और जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो प्रेमियों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब से यह सृष्टि बनी, दुनिया संसार बना, तब से यह नाम, ध्वन्यात्मक नाम चला आ रहा है। और इसको संत जब आए इस धरती पर, तो उन्होंने लोगों को बताया, सिखाया, कराया, और जब वो चले गए तब किसी एक को बता करके गए, और वो इसका विस्तार किया, इसको बढ़ाया। तो यह बराबर ऐसा चलता रहा है। और जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को यह काम सौंप करके जाते हैं।